हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट, उसी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो टॉपिक का नाम है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोगों ने कुछ वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिनमें मैंने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स का। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो डिस्कशंस देखा नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो डिस्कशंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इनफैक्ट मैंने सॉलिड स्टेट चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड कर रखा है और उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने दे रखा है, तो काइंडली उसे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, अन्यथा ये जो डिस्कशन है ये आप लोगों को समझ में शायद नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकालते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है क्या, उसे समझना ज़रूरी है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक्चुअली एक टाइप ऑफ यूनिट सेल है जहाँ पे आपका सिर्फ कॉर्नर एटम्स रहता है। उसमें उस टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में आपका दूसरा कोई भी टाइप ऑफ एटम्स नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब है, पिछले कुछ डिस्कशंस जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, जिस उनमें हम लोगों ने कहा था कि कॉर्नर एटम्स के अलावा दूसरा टाइप ऑफ एटम्स रहता है, या तो वो बॉडी के सेंटर में रहता है, मीन क्यूब के सेंटर में रहता है, या तो फेजेस के सेंटर पे रहता है। तो ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उनसे अलग है, मतलब ये यहाँ पे वो सब जो बॉडी का सेंटर या तो एड्ज का सेंटर या तो फेजेस का सेंटर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे ही रहता है, क्यूब का कॉर्नर में। नाइदर एट द फेस नॉर एट द बॉडी और एनी अदर प्लेसेस ऑफ द यूनिट सेल्स ऑफ क्यूब। तो ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक सैंपल। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों को पहला इसका क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स या तो नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल निकालना पड़ेगा और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स या तो स्पेयर्स पर यूनिट सेल ने जितना निकाला हम लोगों ने, उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है आउट ऑफ टोटल अवेलेबल वॉल्यूम गिवन टू देम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। तो चलो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग ऐसा जो एक फेज़ है, ये फेज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये फेज़ को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ 4 स्पेयर्स डिनोटेड बाय ग्रीन स्पेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो क्यूब है, ये यूनिट सेल है या तो क्यूब जो भी हो, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसके यूनिट सेल्स हम लोगों ने डिनोट किया एज स्मॉल है। मतलब ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने स्मॉल ए से डिनोट किया, जिसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि लेट द एड्ज लेंथ भी स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल है लिखा है यहाँ पे एड्ज लेंथ। ठीक है, और हम लोगों ने ये कहा है कि रेडियस ऑफ ईच स्पेयर इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये जो स्पेयर है ये ए मान लीजिए और ये आपका बी, इन सब का हम लोगों ने रेडियस क्या कंसिडर किया है एज स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ से ये ए का यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका एड्ज लेंथ, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का जो और एक डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू ट्वाइस आर। वाई ट्वाइस आर, बिकॉज ये जो एटम्स है या तो ये जो स्पेयर्स है ए और बी, ये एक्चुअली आपस में इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करके चलते हैं। इतना डिस्टेंस में मेंटेन नहीं करते इन एक्चुअल प्रैक्टिस।
ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इतना डिस्टेंस हम लोगों ने ये क्यूब पे दे रखा है, या तो बहुत सारा बुक्स में भी दे रखा है, ठीक है। इन एक्चुअल सिनारियो दे लुक लाइक दिस। दैट मीन्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, दिस स्मॉलर प्लस दिस स्मॉलर बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस आर, दैट इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए इक्वल टू ट्वाइस आर। समझ में आया? आर प्लस आर बिकम्स ट्वाइस आर एंड दैट the distance between a and b is equal to small a, that is a equal to twice r, ठीक है। ये हम लोगों को मिल गया क्या, a और b का डिस्टेंस, that is एड्ज लेंथ का एक्चुअल डिस्टेंस हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या निकालना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल कितना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हम लोगों को मिला कितना, 1। क्यों हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 8 से 1/8 को, क्योंकि ये हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। वाई 1/8? बिकॉज ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाई 8 सच आइडेंटिकल यूनिट सेल्स, देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन बाई 1 सच एटम इज इक्वल टू 1/8। तो एक का अगर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है तो 8 एटम्स या तो स्पेयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, या तो उसका खुद का नंबर ऑफ एटम्स कितना है या तो नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना है। जिसकी वजह से हमने लिखा है यहाँ पे 8 × 1/8 इक्वल टू 1, मतलब उसका खुद का नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना है, 1 है। लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट और FCC में कुछ 1 से ज़्यादा था, है कि नहीं, 1 से ज़्यादा था, है कि नहीं। तो वहाँ पे कुछ दूसरा बात था, है कि नहीं, उसमें क्योंकि कॉर्नर एटम्स के अलावा दूसरा टाइप ऑफ एटम्स भी रहता था, है कि नहीं, जिसके वजह से उसका नंबर ऑफ स्पेयर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल्स कुछ दूसरा वैल्यू आया था। तो अभी हम लोगों को ये मिल गया है कि नहीं। अभी आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर्स हम लोगों को कितना यहाँ पे लिखा गया है, 4/3 πr3, क्योंकि एक स्पेयर मिला है हम लोगों को पर यूनिट सेल, जिसकी वजह से एक का वॉल्यूम कितना है होगा 4/3 πr3, ठीक है कि नहीं। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपका कितना है, ए क्यूब इक्वल टू ट्वाइस आर क्यूब। वाई ट्वाइस आर क्यूब? बिकॉज ए का वैल्यू आपका कितना निकल कर आया, ट्वाइस आर। तो ए क्यूब इक्वल टू ट्वाइस आर होल क्यूब, दैट बिकम्स इक्वल टू 8 आर क्यूब। क्लियर हो, है कि नहीं। हम लोगों को तो चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्यों चाहिए, बिकॉज वही क्यूब ने मैक्सिमम अवेलेबल वॉल्यूम दिया है। किनको दिया है, वही जो स्पेयर्स इसमें प्रेजेंट है, वही तो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस गिवन और सप्लाइड। तो हो गया ये आपका क्यूब का वॉल्यूम, है कि नहीं। और ये हो गया आपका एक स्पेयर का वॉल्यूम, एक स्पेयर जो यूनिट सेल में है उसका वॉल्यूम हो गया, है कि नहीं। तो अभी हम लोगों को आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा। दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज 8 r³ मल्टीप्लाइड बाई 100 gives equal to 52.4%। तो अब लोग देख सकते हैं कि कंपेयर टू द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिन्हें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी लोएस्ट है, यानी कि इसमें वैकेंट स्पेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द फॉर्मर वंस, दैट इज सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड FCC1। वहाँ पे आपका स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा हुआ है, अवेलेबल स्पेस का, अवेलेबल वॉल्यूम का नंबर ऑफ स्पेयर्स ने ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है। उसका मेन रीज़न क्या है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्पेयर्स पर यूनिट सेल्स ज़्यादा था, और एट द सेम टाइम उनमें जो अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का, वो भी कुछ डिफरेंट टाइप्स का था, जिसके वजह से पैकिंग एफिशिएंसी उनमें ज़्यादा था कंपेयर टू दैट ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, है कि नहीं। तो ये अगर आप लोगों ने समझा है, ठीक है, तो आज का जो मैंने समझा है, ये अगर आप लोगों ने समझा है तो पिछला जो डिस्कशंस था उसको भी आप लोग ज़रूर समझे होंगे, है कि नहीं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आज का मेरा डिस्कशन यहीं तक सीमित रहेगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करना, मैं उनका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एज एंड व्हेन मैं कोई भी टॉपिक लेकर आऊँ या तो उसका डिस्कशन लेकर आऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत आपके स्क्रीन पर दिख जाए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।